बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे न्यू लेटेस्ट कैप्री ट्राउज़र का डिज़ाइन। ये डिज़ाइन मैं आपको दो तरह से बनाना बताऊंगी, लॉन और रेशमी फैब्रिक के ऊपर। सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये कार्ड लिया है, हार्ड कार्ड है। इसकी जो वीथ है 2 इंच है और लेंथ में 3.5 इंच है। और इस कार्ड के ऊपर इस तरह से हम एक पट्टी ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम इसे कटिंग कर लेंगे। इसे डबल फोल्ड करते हुए हम कटिंग करेंगे ताकि इक्वल शेप में ये कटिंग हो। इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे कार्ड को और फिर हम इसी आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग कर लेंगे। इस पट्टी को आप छोटी बड़ी साइज़ में भी अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमने इस पैटर्न को कटिंग कर लिया। अब कैनवस पेपर ले लेंगे। हमारे पास कैनवस पेपर, इसकी लेंथ 6 इंच है और वेट में ये 17 इंच है। आप अपने ट्राउज़र के पोंचे के अकॉर्डिंग टू इसकी वेट ले सकते हैं कैनवस पेपर की। सबसे पहले इस तरह से एक लाइन हमने ड्रॉ की है। इस लाइन के ऊपर इस तरह से हम इस पैटर्न को रखते हुए ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कंप्लीट इसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसी तरह से हम इस पैटर्न को इसके बिल्कुल बराबर रखते हैं, जो हमने पहले ड्रॉ की एक पट्टी ड्रॉ की इसके मुताबिक रखते हुए हम इस तरह से दूसरे पट्टी को भी ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस साइड पर हम इसी तरह से इन पट्टियों को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इस साइड पे ड्रॉ कर लिया है। अब इसी पैटर्न को इस तरह से इनके सेंटर में रखेंगे, इस तरह से और बराबर रखते हुए हम इसे भी इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते इस साइड पर हम इसी तरह से इनके सेंटर में रखते हुए इस पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सारी अब इसी तरह सेंटर में रखते हुए हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद अब इस साइड से जो जो हमने बाद में पट्टियाँ ड्रॉ की, इस साइड पे जो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर था, ठीक है, उस साइड से इस तरह से हम एक कट वर्क कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस साइड से इस तरह से हम ये राउंड में कट वर्क कटिंग कर लेंगे कंप्लीट। इसी तरह से हम इसे कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली। अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने सेपरेट कर लिया है। अब इस कट वर्क को हम बराबर एक और इसी साइज़ का कट वर्क कटिंग कर लेंगे। अब ये मेरे पास रेशमी ट्राउज़र इसकी बॉटम वाली साइड है, तो इस बॉटम वाली साइड पे इस तरह से हम जो एक कट वर्क है इसे रखते हुए इस तरह प्रेस की मदद से पेस्ट कर लेंगे। दूसरा कट वर्क मैंने सेम साइज़ में कटिंग कर लिया था। इस कट वर्क को मैं लॉन के फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इसे प्रेस करके पेस्ट कर लूँगी और किनारे से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। इसे इसी तरह से रहने देंगे और लॉन के फैब्रिक को स्टिच करेंगे। अब ये मेरे पास लॉन का ट्राउज़र है, ये बॉटम वाली साइड है और इस साइड पर इस तरह से हम इन्हें पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद जैसे हम कट वर्क स्टिच करते हैं, इसी तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। किनारे के साथ साथ हम इसे स्टिच करेंगे। कैनवस पेपर के ऊपर से स्टिच नहीं करना, जो सुई है उसे हमने किनारे के साथ साथ रखते हुए स्टिच कर लेना कंप्लीट। इसी तरह से स्टिच करेंगे। हमने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते, बाकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और फिर हम इस सीधी साइड पे से इस तरह से टर्न करने के बाद अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमने जो लॉन का हमारा ट्राउज़र है उसे बॉटम वाली साइड पे हमने इस कट वर्क को स्टिच कर लिया। अब जो रेशमी हमारे पास ट्राउज़र है बॉटम वाली साइड है, इसे हमने स्टिच नहीं करना। ठीक है, मैंने आपको बताया था मैं आपको दो तरह के तरीक़ों से ये डिज़ाइन बताऊँगी। और ये हमारे पास रेशमी अब ट्राउज़र है, इसके किनारे वाली साइड पर हमने पेस्ट कर दिया था सिंपल, और कावी की मदद से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था कट वर्क के सेंटर से हमने रिमूव कर दी। कावी से जो थ्रेड है वो लॉक हो जाते हैं, तो हमें स्टिच करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे पास पहले वाला पैटर्न है, तो इस पैटर्न को मैंने रेशमी फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लिया है। ठीक है, इस तरह से रेशमी फैब्रिक के साथ इसे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद फिर हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करें। जो पहले हमने पैटर्न ड्रॉ किया है, ठीक है, इसे हम स्टिच करेंगे। जिसके जिसके साथ से हमने कट वर्क कटिंग किया उसे स्टिच नहीं करना, सिर्फ सिंपल हमने सफ़ेद वाइट जो थ्रेड है उसे हमने स्टिच करना है। ये भी इसलिए स्टिच करेंगे, जब हम डोरी लगाएंगे तो हमें पता होना चाहिए जो इसकी शेप है वो प्रोमिनेंट होगी, तो इसलिए हम इसे किनारे के साथ साथ सिंपल स्टिच कर लेंगे। रफली हम इसे तरह से किनारे के साथ साथ इसे स्टिच कर लेंगे, लेकिन स्टिच हम किनारे के साथ साथ करेंगे जो जब हम डोरी लगाएं तो आसानी से वो लगा सके। देखिए सीधी साइड से नज़र आने लग पड़े इसका डिज़ाइन, तो इसलिए हमने इसे स्टिच किया था। ये इसकी सीधी साइड है। अब हम कावियाँ लेंगे और इन्हें सेपरेट करेंगे। ठीक है, हम जो हमने पहले ड्रॉ किया था कट जो पैटर्न ड्रॉ किया था इसे भी सेपरेट करेंगे, जिसके साथ से हमने कट वर्क कटिंग किया उसे भी अलग से करेंगे। अब इन दोनों को हम सेव कर लेंगे। जो हमें ज़्यादा ज़रूरत है वो है
दूसरे वाले जो हमने पहले ड्रॉ किया था। अब ये पेपर है, पेपर के ऊपर ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे और जो हमने पहले पैटर्न ड्रॉ किया था, ठीक है, इसे हम इस तरह से रखते हुए ग्लू की मदद से या UHU की मदद से इसे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास ग्लू है तो मैं इसकी मदद से इसे पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, ये पहले वाला पैटर्न जो हमने पहले ड्रॉ किया था, जिसके साथ हमने कटवर्क कटिंग की है, वो हमारा दूसरा कटवर्क है। ठीक है, इस तरह से पहले पैटर्न जो हमने स्टिच किया था उसे हमने पेस्ट कर लिया। अब ये दूसरा है जिसके साथ से हमने कट वर्क कटिंग किया था, इसे इस तरह से रखेंगे। एक्स्ट्रा सिर्फ हमने इसे इस तरह रखेंगे कि ताकि जो ऊपर वाला कट वर्क है वो, ठीक है, बिल्कुल बराबर स्टिच हो, इसलिए हम इन्हें बराबर रखेंगे। इसलिए मैंने सेंटर में ये फैब्रिक रखा है, इसे बाद में हम वेस्ट कर देंगे जो सेंटर में है। अब जो हमने लॉन के ट्राउज़र के ऊपर कट वर्क बनाया उसे इस तरह से बराबर रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इसे स्टिच करेंगे और इसी प्रोसीजर के साथ हम रेशमी जो कट वर्क जो हमने रेडी किया है, इस कट वर्क को भी हम इसी तरह से इसी प्रोसीजर के साथ रखेंगे। उसी तरह से सेम प्रोसीजर से हम इन्हें स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम इन्हें बराबर रखेंगे। अब जो सेंटर वाला जो फैब्रिक है हमारा पैटर्न वाला, ये एक्स्ट्रा से हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसे बाहर निकाल देंगे और इन्हें हम इस तरह से बराबर रखते हुए, ठीक है, स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ग्लू लगाऊंगी, इसे अच्छे से बराबर रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे पेस्ट कर लिया है। अब ये मेरे पास क्रामा डोरी है, इस डोरी के साथ हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मैं रेशमी जो ट्राउज़र का कट वर्क है उसके साथ इस तरह से मैं इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, इसी प्रोसीजर के साथ आप जो लॉन का कट वर्क है उसे रेशमी कट वर्क की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसे रख सकते हैं। प्रोसीजर सेम है स्टिच करने का, सिर्फ फैब्रिक का फ़र्क है। ठीक है, जो नीचे वाला फैब्रिक है पैटर्न वाला वो हम रेशमी लेंगे। ठीक है, जो ट्राउज़र का फैब्रिक है उसे हम चेंज कर सकते हैं, वो रेशमी भी लगा सकते हैं, लॉन का। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया ये स्टिच करना। ठीक है, बनाना मैं दोनों तरीक़ों से बता दिया आपको। इसी तरह से अब हम इसे गोल डोरी के साथ स्टिच करते जाएंगे। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो पेपर था बैक साइड पे से हम सारे पेपर को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे और जो लास्ट में बॉटम वाली साइड पे जो डोरी के नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक था जिस थोड़ा थोड़ा सा, उसे हम कावे की मदद से रिमूव कर देंगे। इस फैब्रिक को हम पहले स्टार्टिंग में भी रिमूव कर सकते हैं, लास्ट में इसलिए रिमूव किया जो नए सीखने वाले वो आसानी से इस तरह से डोरी लगा सकते हैं। ठीक है, पहले किनारे के साथ साथ उन्हें डोरी लगाने में उन्हें मुश्किल होनी थी, इसीलिए इस फैब्रिक को लास्ट में रिमूव किया है। इस तरह से देखिए गोल डोरी के नीचे वाला फैब्रिक जो था हमने रिमूव कर लिया, उसे हमने कैपरी को ट्राउज़र को सेंटर से स्टिच कर लिया है। और आप ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन है ये ट्राउज़र और कैपरी का। और सिंपल शर्ट अगर आपकी हो तो ये स्टाइलिश ट्राउज़र का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है, सूट में बहुत स्टाइलिश लगता है। अगर आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।